स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश 14 जून 2025 सप्ताहांत में संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री और प्रबंधन से पूछे 5 नए सवाल। 22 जून की बिजली महापंचायत में बिजली कर्मियों के परिवार भी सम्मिलित होंगे। अवकाश के दिन आवासीय कॉलोनियों में सभाओं का दौर। निजीकरण के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत संघर्ष समिति ने सप्ताहांत में निजीकरण को लेकर ऊर्जा मंत्री और पावर कारपोरेशन प्रबंधन से 5 नए सवाल पूछे हैं। पिछले सप्ताह भी शनिवार और रविवार को संघर्ष समिति ने 5-5 प्रश्न किए थे। 22 जून को लखनऊ में हो रही बिजली महापंचायत में बिजली कर्मियों के साथ उनके परिवार, माता, पिता, पत्नी और बच्चे भी सम्मिलित होंगे। आज अवकाश के दिन इसी दृष्टि से प्रदेश भर में बिजली की आवासीय कॉलोनियों में आम सभाओं का दौर चलता रहा। राजधानी लखनऊ में आज चंद्रलोक स्थित हाइडल कॉलोनी में संघर्ष समिति की आम सभा हुई। इस आम सभा में बिजली अभियंता और उनके परिवारजन बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। रविवार के दिन इंद्रलोक हाइडल कॉलोनी में आम सभा का आयोजन किया गया है। प्रदेश के अन्य जनपदों और परियोजनाओं पर भी आज आवासीय कॉलोनियों में आम सभा कर बिजली कर्मियों के साथ उनके परिवारों को भी निजीकरण से होने वाले नुकसान से अवगत कराया गया। संघर्ष समिति ने पिछले सप्ताह शनिवार और रविवार को निजीकरण के बाबत ऊर्जा मंत्री और पावर कारपोरेशन प्रबंधन से 5-5 सवाल पूछे थे। संघर्ष समिति ने सप्ताहांत में प्रश्न पूछने के इसी क्रम में ऊर्जा मंत्री और पावर कारपोरेशन प्रबंधन से आज 5 नए सवाल पूछे। घाटे के नाम पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, क्या ये सच है कि वर्ष 2024-25 में पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने कई निजी घरानों के उत्पादन घरों से एक भी यूनिट बिजली नहीं खरीदी और इन निजी घरानों को फिक्स कॉस्ट के एवज में 6,761 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? यदि यह सच है तो इतने बड़े घाटे की जिम्मेदारी कर्मचारियों पर थोपकर निजीकरण क्यों किया जा रहा है? सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन निगम से 0.426 प्रति यूनिट की दर पर बिजली मिलती है और जल विद्युत की बिजली मात्र 0.1 रुपये प्रति यूनिट की दर पर मिलती है। सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए उत्पादन निगम और जल विद्युत निगम में नए बिजली घरों की स्थापना नहीं की। इस कारण बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर निजी घरानों से काफी महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। दूसरा प्रश्न है, क्या ये सच है कि केएसके महानंदी से 11.58 प्रति यूनिट, बजाज के छोटे बिजली घरों से 10 रुपये प्रति यूनिट, ललितपुर से 6:50 रुपये प्रति यूनिट, रोजा से 6:05 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जा रही है? यदि यह सच है तो इससे होने वाले हजारों करोड़ रुपए के घाटे की जिम्मेदारी कर्मचारियों पर थोपकर निजीकरण क्यों किया जा रहा है? ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि सरकार ने पाया है कि निजी कंपनियों के पास समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर तकनीक और प्रबंध कौशल है। दिल्ली में रिलायंस बीएसीएस की 2 कंपनियां बीएसीएस यमुना पावर और बीएसीएस राजधानी पावर पिछले 23 वर्ष से काम कर रही है। 23 वर्ष काम करने के बाद रिलायंस की इन दोनों कंपनियों का बेहतर प्रबंधन कौशल यह है कि इन कंपनियों पर दिल्ली जैसे छोटे राज्य में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दिल्ली की पावर यूटिलिटीज का बकाया हो गया है। दिल्ली ट्रांसको का 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है। प्रगति पावर जनरेशन लिमिटेड का 5,600 करोड़ रुपए का बकाया है और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी का 5,000 करोड़ रुपए का बकाया है। तीसरा प्रश्न है, क्या ये सच है कि दिल्ली की भाजपा सरकार निजी क्षेत्र की विफलता को देखते हुए बीएसीएस यमुना पावर और बीएसीएस राजधानी पावर का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करने जा रही है? यदि यह सच है तो भारत की राजधानी में निजी क्षेत्र की इतनी बड़ी विफलता को देखते हुए भी उत्तर प्रदेश के बेहद गरीब 42 जनपदों पर निजीकरण क्यों थोपा जा रहा है? ग्रेटर नोएडा का निजीकरण 1993 में किया गया था। ग्रेटर नोएडा एक औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र है। ग्रेटर नोएडा में बिजली का लगभग 84% भार औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का है। जनेस मुनाफा मिलाता है। Gratera Noeda Mem Karya Kara Rahi Noeda Pavara Kampani Limited Aka Gate Vale Setra Masalana Kisanam Ora Garalu Upaboktam K Prati Bijali Aperti Ka Vyavahara Aka Nahim Hai.
Katha prasna hai kya yaha saka hai ki atara pradesa sarakara manania sarvoka nyayalaya mem gratera noeta pavara kampani limited ka lazensa rata karain ka mukadama lara rahi hai. Yadi yaha saka hai to jo nijikarana adyogika ora vanijya setra mem vifala ho gaya hai use pravankala ora bundalakanda ki bahata gariba janata parakayam thapa ya raha hai. Uttara Pradesa Pavara Koraporasana Limited Kai Niji Garanam Se Bahuda Mahanji Daram Para Bijali Karita Raha Hai. Pravankala Vidyuta Vitarana Nagama Evam Daksinan Kala Vidyuta Vitarana Nagama K Niji Karana Nirnaya Lena K Bada Yaha Patakala Hai Kia Gale Vidya Varsa K Lai Pravankala Vidyuta Vitarana Nagama Evam Daksinan Kala Vidyuta Vitarana Nagama Kosa Base Sast Bijali Kriya Karara Avantita Kai Gai Hayam. Pankava prasna hai yadi yaha saka hai nijikarana k thika pahale pravankala vidyuta vitarana nagama evam daksinan kala vidyuta vitarana nagama kisa base sast pavara parasaya egrimanta avantita karana kya prastavita nijikarana k bada nijigaranam ki paraksa rupa se madata karana nahim hai. Sangarsa samati ne kaha ki ravivara k dina b nijikarana k babada urja mantri ora pavara karporasana prabandana se penko ora ne savala puch jange. Apaka apana kanala ko sabsakraba laika sayara jarura karam apane setra ki samasyam ko lakanau manka nyuza kanala k madhyama se sarakara evam sasana taka pahansim. Samparka karam 8,808,500,090.